जय माता दी फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लीसेस चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नवरात्रि पूजा विधि के बारे में। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि साल में 4 नवरात्रि आती है, 2 सामान्य नवरात्रि पड़ती है, 2 गुप्त नवरात्रि। आज मैं माघ माह में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि पूजा विधि के बारे में बताएंगे। माता रानी की पूजा में लाल चीजों का विशेष महत्व है, तो हमने एक चौकी ली है। चौकी पे लाल रंग का वस्त्र बिछा दिया है। फूलों का आसन दे करके माता रानी को विराजमान करेंगे। इस तरीके से माता रानी को विराजमान कर देंगे। माता रानी हमारे यहाँ माघ के महीने में नवरात्रि में पूजा पाठ बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद अखंड दीप जलाने के लिए लाल रंग के चावल हमने रंग लिए हैं और रंगने के बाद इस तरीके से अखंड दीप प्रज्वलित कर देंगे। अब भगवान गणेश को फूलों का आसन दे करके विराजमान कर देंगे। इस तरीके से भगवान गणेश विराजमान हो गए हैं। नवरात्रि में अगर आप कलश रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप ना रखें, लेकिन क्या करें, 1 लोटा पानी इस तरीके से भर करके लौंग, इलायची और फूल इस तरीके से लोटे में डालकर, देखिए माता रानी को जो सबसे प्रिय चीज़ है वो केसर है, तो नवरात्रि में आप केसर का प्रयोग जरूर करें। इस तरीके से प्रतिदिन लोटे में केसर की एक पंखुड़ी डाल करके, केसर डालने के बाद बतासा डाल दें। अब क्या है, अगर आपने कलश नहीं रखा है तो आपको संपूर्ण कलश रखने का फल मिलेगा। माता रानी के दाहिनी तरफ प्रतिदिन आप सुबह की टाइम इसको इस तरीके से रख दें और दूसरे दिन इसे किसी क्यारी में डाल करके फिर नया जल भर करके माता रानी के दाहिनी तरफ रख दें। इससे आपको संपूर्ण फल मिलेगा। पानी वाला नारियल उस पे स्वास्तिक बना करके और रक्षा सूत्र बांध करके माता जी के सामने रख देंगे। नवरात्रि भर ये 9 दिन तक के रखा रहेगा। अगर आपके घर में अष्टमी को हवन होता तो अष्टमी को, नहीं नवमी को हवन होता तो नवमी के दिन इसे किसी पुरुष के द्वारा इसे आप तोड़वाएंगी और इसका प्रसाद सभी लोग परिवार भर आप ग्रहण करें। इससे आपके पूरे परिवार को संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अब भगवान गणेश को स्नान कराएंगे। विघ्नहर्ता भगवान गणेश को स्नान कराने के बाद साथ ही साथ माता जगदम्बा को भी स्नान करा देंगे एक ही साथ। इसके बाद श्रीफल पे भी स्नान करा देंगे। देखिए प्रतिदिन श्रीफल पे आप स्नान कराएंगे, दीपक को भी स्नान करा देंगे। इस तरीके से साथ ही साथ में सभी को स्नान कराते हुए भगवान गणेश को वस्त्र अर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित कर देंगे, इत्र अर्पित कर देंगे। इस तरीके से सारी जगह पे इत्र का छिड़काव कर देंगे। भगवान गणेश को दूर्वा और लाल पुष्प अर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को रोली और सिंदूर अर्पित करेंगे। भगवान गणेश को फल अर्पित कर देंगे। नवरात्रि बेहद गुप्त रखी जाती है। इस पूजा को करने के लिए किसी से बताया नहीं जाता है। चौकी आप इस जगह पे लगाएं कि आने जाने वालों का नजर ना पड़े। माता जगदम्बा को रोली और सिंदूर अर्पित करेंगे। 9 देवियों को भी लगा देंगे, साथ ही साथ रोली सिंदूर इस तरीके से माता रानी के पिंडियों पे भी अर्पित कर देंगे, शेर पे अर्पित कर देंगे। माता रानी के अस्त्र शस्त्रों पे भी रोली सिंदूर अर्पित करेंगे। माता रानी के श्रीफल पे भी 9 टिक्की लगा देंगे। इस तरीके से माता रानी को लाल रंग की चुन्नी उड़ा देंगे। देखिए, अगर आपके पास माला है तो माला अर्पित करें, नहीं इस तरीके से माता रानी को लाल पुष्प अर्पित कर दें। तो इस तरीके से माता जगदम्बा को हम लाल पुष्प अर्पित करेंगे। सिंदूर रोली लगा के अखंड दीप पे भी अर्पित कर देंगे। श्रीफल पे भी पुष्प अर्पित कर देंगे। माता रानी को भोग प्रसाद में पान के पत्ते के ऊपर बताशा, केसर, लौंग, इलायची अर्पित करेंगे। इस तरीके से माता रानी को अर्पित करने के बाद मेवा अर्पित करेंगे। माता रानी को फल अर्पित कर देंगे। कि गुप्त नवरात्रि में माता रानी की 10 महाविद्याओं की भी पूजा होती है। तो देखिए, अगर आप ज्वारे उगाना चाहते हैं तो आप ज्वारे भी उगा सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि में ज्वारे और चौकी इस जगह पे लगाएं कि आने जाने वालों की नज़र ना पड़े। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप ज्वारे भी उगा सकते हैं गुप्त नवरात्रि में। भोग प्रसाद के बाद जल अर्पित कर देंगे, धूप दिखा देंगे इस तरीके से। देखिए फ्रेंड, गुप्त नवरात्रि में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, लेकिन क्या है कि आप इस नवरात्रि में सारी चीज़ें गुप्त रखनी है। अपने पूजा पाठ को भी नहीं बताना है, किसी के दूसरे से शेयर नहीं करना है। तो इसको गुप्त रखते हुए आप दुर्गा सप्तशती करें, दुर्गा चालीसा करें।
आप कमलगट्टे के माले से माता का बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। कोई अनुष्ठान भी आप संकल्प लेकर के अनुष्ठान करें कि गुप्त नवरात्रि में आप अगर कोई साधना करते हैं तो उसको किसी से शेयर नहीं करनी है, अपनी पूजा पाठ को किसी से नहीं बताना है, क्योंकि बताने पे आपको कोई फल नहीं प्राप्त होगा। तो कोशिश करें कि आप किसी को ना बताएं, इसको गुप्त रखें। माता जगदम्बा के बीज मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं गुप्त नवरात्रि में। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अग्यारी को आप सुलगा लें। अग्यारी को सुलगाने के बाद नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि में इस तरीके से अग्यारी को आप शुद्ध कर लें। शुद्ध करने के बाद अग्यारी को सिंदूर और रोली से टीक दें। इस तरीके से अग्यारी दें। माता जगदम्बा के नामों की अग्यारी देते हुए माता रानी को प्रतिदिन आप अग्यारी दे सकते हैं। लौंग और कपूर की भी अग्यारी दे सकते हैं। इस तरीके से धूप की भी अग्यारी दे सकते हैं। माता जगदम्बा को अग्यारी देते हुए ओम दुम दुर्गाय नमः इस तरीके से माता जगदम्बा को अग्यारी देंगे। अग्यारी को ठंडा कर देंगे। रानी की आरती करेंगे। भगवान पहले गणेश की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, फिर ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। इस तरीके से माता रानी की आरती करने के बाद फ्रेंड्स, आरती को हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद सभी देवी देवताओं को आरती दिखा देंगे। लास्ट में खुद स्वयं आरती ले लेंगे। माघ के महीने में गुप्त नवरात्रि की बहुत आसान पूजा विधि है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको मेरी ये पूजा विधि पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।